हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 का पहला चैप्टर जो कि है प्राकृतिक संख्याएं। ठीक है, हिंदी मीडियम से ही रहेगा। पहला चैप्टर जो है प्राकृतिक संख्याएं। ठीक है, इसमें क्या क्या पढ़ेंगे आइए देखते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग संख्या, उसके बाद पढ़ेंगे सांख्यक, उसके बाद में पढ़ेंगे प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं, ठीक है। संख्या क्या है आप सभी लोग जानते हैं। जैसे किसी वस्तु को अगर रिप्रेजेंट करना हो तो हम कैसे बोलते हैं। जैसे हमने 4 सेब ले लिया या 5 सेब ले लिया या कोई भी क्वांटिटी दर्शानी हो तो हम कैसे लिखेंगे। जैसे किसी वस्तुओं की क्वांटिटी या मात्रा बतानी हो या उसका बोध कराना हो तो हम लोग क्या कहेंगे, उसे संख्या कहेंगे। कितनी वस्तुएं हैं जिनका क्या हो, जिनका बोध कराया जाए। ठीक है, बोध कराया जाए। ठीक है, ये क्या कहलाएंगी हम लोगों को, संख्या कहलाती है। कि ठीक है, कितनी वस्तुएं हैं इसका बोध हमें क्या कहलाता है, संख्या कहलाती है। इन्हीं संख्याओं को अगर हम रिप्रेजेंट कर दें, इन्हीं संख्याओं को अगर हम संकेतों रूप में क्या करें, इन संख्याओं को संकेतों रूप में क्या करें, संकेत के रूप में अगर व्यक्त करते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं, सांख्यक कहते हैं। संख्या नहीं, सांख्यक। ये क्या है, सांख्यक। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, सांख्यक कहते हैं। जैसे हमने बोल दिया 4, ठीक है, 4 टेबल्स, 4 कुर्सियाँ या 4 मेजें, तो हम कैसे लिखेंगे, 4 कुर्सी, इसी तरीके से तो लिखेंगे। ठीक है, बोलना क्या है, 4 कुर्सी। अगर हम किस तरीके से इसे संकेत के रूप में ही तो लिख रहे हैं तो ये 4 हमारा क्या है, सांख्यक है। ये 4 हमारा क्या है, सांख्यक है। अगर हम वही बोले 6 सेब, ठीक है, अगर बोल दिया तो ये संख्या हो गई, लेकिन अगर हमने संकेत के रूप में उसे लिख दिया तो वो क्या होगी, सांख्यक होगा। ठीक है, उसे क्या कहेंगे, सांख्यक कहेंगे। ठीक है, सबसे पहले जो हमारी प्राचीन सभ्यताएं थी उनमें जो संख्याएं प्रचलित थी वो 1 से लेकर 1 से 9 तक संख्याएं प्रचलित थी। सभी सभ्यताओं में, प्राचीन सभ्यताएं जितनी भी थी उसमें कितनी संख्याएं प्रचलित थी, 1 से लेकर 9 तक संख्याएं प्रचलित थी। ठीक है, उसके बाद में किसकी खोज होती है, जीरो की खोज होती है, जो आर्यभट्ट करते हैं। ठीक है, जीरो की खोज किसने की थी, आर्यभट्ट ने की थी। उसके बाद क्या हुआ, संख्याओं को लिखना या व्यक्त करना, संकेतों के रूप में लिखना बहुत ही सरल हो गया। जैसे क्या हुआ, अगर 10 लिखना होता था तो उस समय हम नहीं लिख सकते थे, या 1 से पहले की जो संख्या है, ठीक है, उसे हम नहीं लिख सकते थे। तो कहाँ पे रखा गया, 1 से पहले। जीरो क्या है, 1 से पहले संख्या है। ठीक है, इसे हम क्या कर सकते हैं, अगर 1 से बाद में लगा देते हैं वो 10 बन जाता है, अगर 1 से पहले लगाते हैं तो संख्या नहीं परिवर्तित होती है। ठीक है, 10 हो गया, इस तरीके से लिखना चालू हो गया। 100 किस तरीके से लिखोगे, इस तरीके से लिखना चालू हो गया। ठीक है, जब हमारा क्या नहीं था, जीरो नहीं था तो संख्याओं को लिखना बहुत ही कठिन था। इसलिए जीरो की जब खोज हो गई तो संख्याओं को रिप्रेजेंट करना तो क्या हो गया, बहुत सरल हो गया। ठीक है, अब हम प्राकृतिक संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। हमने पढ़ लिया संख्या क्या होती है संख्या, कितनी वस्तुएं हैं, यानी क्वांटिटी कितनी है वस्तुओं की वो दर्शाए, वो उसका बोध कराए, उसे संख्या कहेंगे। अगर इन्हें हम संकेतों के रूप में लिख दें उसे सांख्यक कहते हैं। ठीक है, तो हम पढ़ चुके हैं संख्या और सांख्यक। उसके बाद में पढ़ते हैं प्राकृतिक संख्याएं, जो कि आपका चैप्टर है प्राकृतिक संख्याएं। ठीक है, वह सभी संख्याएं जो 1 से स्टार्ट हो और अनंत तक जाएं। 1, 2, 3, 4 इस तरीके से कहाँ तक जाएं, अनंत तक जाएं, उन्हें क्या कहेंगे हम लोग, प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर्स। प्राकृतिक संख्याएं। ठीक है, वे सभी संख्याएं जो 1 से लिखी जाएं और कहाँ तक जाती हैं, अनंत तक जाती हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, अनंत तक, इसकी कोई सीमा नहीं है कहाँ समाप्त होंगी। उन संख्याओं को हम लोग क्या कहेंगे, प्राकृतिक संख्याएं। ठीक है, अब हम लोग ये तीनों चीज़ें पढ़ चुके हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज का स्टार्ट करेंगे।
एक्सरसाइज हमारी कौन सी है? 1A। ठीक है, अभ्यास 1A, एक्सरसाइज 1A। तो इसमें देखो क्या दे रखा है बच्चों, निम्नांकित संख्याओं को सांख्यिकों के रूप में व्यक्त कीजिए। सांख्यिकों या शब्दों के रूप में आप लोग व्यक्त करना है। ठीक है, तो हमारा क्या है, पहला 427। ठीक है, 427। 427 को हमें क्या लिखना है, सांख्यिकों के रूप में लिखना है, नहीं संकेतों के रूप में इन्हें लिखना है। और ये अभी क्या है, संख्या है, तो हम क्या करेंगे, 427 को किस तरीके से लिखेंगे। तो 427 पहले हमें क्या होता है, अगर पॉइंट रख लें, इकाई, दहाई, सैकड़ा, क्योंकि 400 है तो सैकड़े पे जाएगा। तो सबसे पहले क्या, इकाई दहाई, मतलब 27 में क्या इकाई दहाई दोनों है, तो हम लोग लिख देंगे 27। फिर हमारा क्या बचा है, एक, तो क्या लिखेंगे, 427 इकाई दहाई सैकड़ा हो गए। 400 कितना होगा, इकाई दहाई, क्योंकि 27 में इकाई भी है दहाई भी है, इसलिए बीच में कुछ नहीं छूटा, 427 हो गया। दूसरा हम देखेंगे 3501। 3501। ठीक है, इसे किस तरीके से लिखेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, संख्याओं को रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले पॉइंट रख लेते हैं। ठीक है, कहाँ तक जाएगा, 3000 तक। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। ठीक है, कितने हजार है, 3000। ठीक है, और कितना, 501 है, 3000 कितना, 500, इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा यहाँ तक है 100 तक, तो 500। फिर कितना है, 101, मतलब इसमें सिर्फ इकाई है एक। जो पॉइंट हमारा बच गया इसको हम क्या मान लेंगे, 0 मान लेंगे। ठीक है, अब ये संख्या किस में हो गई, सांख्यिक के रूप में 3501। ठीक है, थर्ड है थर्ड 115। 100 क्या है, 15 लिखना है आपको। तो 100 मतलब सैकड़े तक है, सिर्फ 100, 100 तक है, इकाई दहाई सैकड़ा। ठीक है, 100 है, 100 मतलब एक, कितना है, 15, इसमें इकाई और दहाई दोनों है, इसलिए ये पॉइंट दोनों ही छिप जाएंगे 15 में। ठीक है, 15। ठीक है, इतना ही तो हुआ, इकाई दहाई सैकड़ा। ठीक है, 115 इस तरीके से लिखा जाएगा। आपको जो फोर्थ क्वेश्चन है इसमें पूछा गया 19029। ठीक है, इसको आप लोग होमवर्क कीजिएगा। 1979 है, 1979 हजार 29, 79,029। ठीक है, इस तरीके से दे रखा है, आप लोग कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, इसमें संख्याओं को क्या करना था, सांख्यिक रूप में दर्शाना था। इस तरीके से संख्याएं होती हैं। ठीक है, क्वांटिटी दर्शा रही थी और इन्हें हम क्या कर रहे थे, प्रतीकों के रूप में लिख रहे थे। ठीक है, प्रतीक कौन से प्रतीक हैं, रोमन प्रतीक होते हैं। ठीक है, इंग्लिश जो बोलते हैं, इंग्लिश की गिनतियों में। ठीक है, अब हमें क्या करना है, निम्नलिखित संख्याओं को शब्दों में लिखिए। जो भी सांख्यिक दे रखे हैं उन्हें क्या लिखना है, शब्दों में लिखना है। 7019। सेकंड दे रखा है 23,013। चौथा, तीसरा दे रखा है आपको 69,379। और एक दे रखा है आपको चौथा 893059। ठीक है, इन्हें क्या लिखना है, शब्दों के रूप में लिखना है। इन्हें किस तरीके से लिखना है, शब्दों के रूप में लिखना है। तो क्या है, इकाई दहाई सैकड़ा, मतलब इकाई दहाई सैकड़ा हजार। तो कितना हजार है, 7000, 7000। ठीक है, फिर क्या है, 19। ठीक है,
7019। फिर क्या है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो कितनी संख्याएं लेंगे, 2 संख्या यानी 23। 23,000 कितना है, इकाई दहाई तक है 23,000 13 है, ठीक है, 23,013 है। अब इसमें देखो क्या दे रखा है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, तो 69,000 69,000 379 ठीक है। अब ये आपको दे रखा है नीचे 89, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, ठीक है, 8,93,000, ठीक है, 59 आपको लिखना है। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा, होमवर्क के लिए है। और फिर इसका बा पार्ट, दूसरे का एक का था और इसके अंदर ही दूसरे का बा पार्ट में क्या दे रखा है, देखिए इसमें कह रखा है, एक रिपोर्ट के अनुसार एक मानव मल में 100 जीवाणु अंडे हैं और 1000 जीवाणु कोष हैं। इसी तरीके से इन्हें शब्दों में लिखना है। किस में लिखना है, शब्दों में लिखना है। क्या है, मानव मल में 100 जीवाणु अंडे इसे शब्दों में लिखना है। तो 100 को क्या लिखोगे, 100 लिख दिया, 100 जीवाणु अंडे, 100 जीवाणु 100, ठीक है, इस तरीके से रिप्रेजेंट करना है इन्हें। और फिर दूसरा है 1000 जीवाणु कोष, 1000 जीवाणु कोष। तो किस तरीके से लिखना है, इसे शब्दों में लिखिए, 1000 जीवाणु कोष। फिर लिखना है हमें 10 लाख बैक्टीरिया यानी जीवाणु। तो इसे शब्दों में लिखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख है, ठीक है। तो 10 लाख क्या है हमारे, 10 लाख जीवाणु हो गया। और इसी तरीके से आपको दे रखा है विषाणु, इसको भी आपको शब्दों में लिखना है। तो काउंट कैसे करोगे, यहाँ से चलो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो कितना करोड़ हो गया, 1 करोड़। तो आपको शब्दों में किस तरीके लिखना है, 1 करोड़, ठीक है, 1 करोड़, ठीक है, हो गया। तो मानव मल में हमारे 100 जीवाणु अंडे थे, उसको हमें शब्दों में लिखना था 100। और 1000 जीवाणु कोष थे, उसको भी हमें शब्दों में लिखना था 1000। और 10,000 जीवाणु, 10 लाख जीवाणु थे तो 10 लाख हो गया। इसी तरीके से 1 करोड़ विषाणु थे, उसे 1 करोड़ शब्दों में लिख दिया, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। नोट्स अपने बना के रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, तो इसमें कह रखा है, संख्याओं को अंकों को छांटिए। संख्याएं जो दे रखी हैं उन्हें अंकों में छांटिए, संख्याओं में अंकों को छांटिए। जो संख्याएं दे रखी हैं क्या में अंकों को छांटिए, ठीक है। तो पहला क्या है हमारा, 10 है, 11, 18, फिर हमारा 0 है, फिर 3 है, ठीक है। इन्हें अंकों को इसमें छांटना है। अंकों को कैसे छांटोगे कि 10 में कितने अंक हैं, ठीक है, एक 0 है, एक
1 है। ऐसे 11 में 1 1 2 अंक हैं। इस तरीके से 18 में क्या है, 1 1 है और 1 10 है। उसी तरीके 0 में सिर्फ सिंगल 1 है, इसमें 3 है। तो अंकों में छांटे ना, अंक क्या है, 10 के अंक, 10 के अंक। तो किस तरीके लिख देना है आपको, 1,0। ठीक है। उसी तरीके से 11 के अंक क्या हो जाएंगे, 1,1। इस तरीके से 18 के अंक 1,8। ठीक है। उस तरीके 0 के अंक एक ही है उसका, तो 0 ही रहेगा। और 3 के अंक, 3 के अंक कितना रहेगा, 3। ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा। संख्याओं में अंकों को छांटना है, तो 10 लिखा था तो हमने अलग अलग कर दिया। उसी तरीके से 11 लिखा था, उसको भी हमने अलग अलग कर दिया। ठीक है। 18 को भी 1 और 8 करके, और 0 को भी 0 3। ठीक है। इस तरीके से इनके अंक क्या हो गए, अलग अलग हुए। ठीक है। ये समाप्त आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें कह रखा है कि 1 2 3 से बनने वाले 3 अंकों की सभी संख्याएं लिखिए जबकि अंकों की पुनरावृत्ति ना हो। ठीक है। क्वेश्चन आपके पास बुक होगी तो उसमें देखिएगा, हम हल बताएंगे। इसमें क्या है, 1 2 3। ठीक है। संख्याएं इस तरीके से आपको संख्याएं दे रखी हैं, तो इन संख्याओं को 3 अंकीय संख्या बनानी है। लेकिन संख्या इसने कंडीशन ये दे रखी है कि संख्याओं की पुनरावृत्ति ना हो, यानी जिस संख्या को आप रिपीट नहीं होनी चाहिए। तो किस तरीके से हम स्टार्ट करेंगे, 1 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है। ठीक है। 1 से स्टार्ट करें तो 1 2 3, एक अंक हो गया आपका, पूरा 3 अंकों की संख्या हो गई, 1 2 3। ठीक है। 1 हो गया। फिर क्या करेंगे, इसे हम 1 को पहले ही रखेंगे, इसमें चेंज कर देंगे 1, दूसरी संख्या, फिर 3 हो गया। फिर हम क्या करेंगे, 3 को चेंज कर देंगे, यानी 2 के जगह पर 3, 3 की जगह पर 2 रख देंगे। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 3 1। ठीक। 2 यहाँ पर एक संख्या ए हो गई, एक संख्या ए हो गई। अब हम क्या करेंगे, संख्या को हमें 2 से स्टार्ट करना है। पहले हमने किससे स्टार्ट किया था, 1 से स्टार्ट किया था। अब हम किससे स्टार्ट करेंगे, 2 से स्टार्ट करेंगे। 2 से स्टार्ट किया। ठीक है। 2 से स्टार्ट करने के बाद हमारे पास संख्या क्या बची है, 1 और 3। ठीक है। तो हमने पहले लिख दिया 1 और 3। अब इसी में हम चेंज कर सकते हैं, 2 से स्टार्ट करेंगे लेकिन हम 3 और 1 को अल्टरनेटिव चेंज कर देंगे। 3 पहले लिख दिया और 1 बाद में लिख दिया। कितनी हमारी संख्या बन गई है, 2 2 4। ठीक है। उसी तरीके से अब हम क्या करेंगे, 3 को पहले लिखेंगे 3, फिर हम क्या करेंगे 1 और 2 को। ठीक है। इसको क्या किया, अब हमें क्या करना है, इस दोनों संख्याओं को अल्टरनेटिव करना है, यानी इसको जगह पर परिवर्तित करना है। 3 2 पहले लिख दिया और 1 बाद में। ठीक है। अब देखो कोई भी संख्या बच रही है क्या, तो 1 2 3 हो गया, 1 3 2 हो गया। ठीक है। एक बार 1 जो है 2 बार लिखा पहले शुरुआत में, फिर उन संख्याओं को हमने इधर उधर कर दिया, चेंज कर दिया। फिर 2 से संख्या से स्टार्ट की है। ठीक है। 1 पहले आ गया, 3 बाद में, 3 पहले। ठीक है। इस तरीके से 3 से पर स्टार्ट कर दी संख्याएं। ठीक है। कितनी संख्या बन सकती हैं, 1 2 3 4 5 6 संख्याएं बन सकती हैं आपकी। अब जो क्वेश्चन नंबर है 5वां हमारा कह रहा 0 3 और 5 से बनने वाले 3 अंकों की सभी संख्याएं लिखिए जबकि अंकों की पुनरावृत्ति ना हो। ठीक है। यहाँ पर हम क्या कर रहे थे, यहाँ पे जो संख्याएं थी 0 नहीं थी। अगर कोई भी संख्या 0 से स्टार्ट हो जाती है तो वो संख्या 2 अंकीय हो जाती है। ठीक है। जैसे हमने क्या किया, अगर हम यहाँ 0 से स्टार्ट कर दें इस तरीके से, ये संख्या 3 अंकीय नहीं है, ये 35 ही सिर्फ लिखा हुआ है। किसी भी संख्या के आगे अगर 0 है तो वो 2 ही अंकीय है। जैसे इस तरीके से अगर तुमने क्या किया कि 0 कर दिया, 5 और 3, ये दोनों संख्याएं मान्य नहीं होंगी क्योंकि ये 3 अंकीय संख्या नहीं है, ये 2 अंकीय संख्या है। तो उसने कह रखा है कि 3 अंकीय संख्या होनी चाहिए। तो हम 3 से स्टार्ट कर सकते हैं या तो 5 से स्टार्ट कर सकते हैं। तो 3 से स्टार्ट करो। ठीक है। 3 अंकीय संख्या, अंकीय संख्या
3 से स्टार्ट करो, फिर हमारे पास 2 अंक बचे हैं, एक तो 0 बचा है, एक 5 बचा है, तो 0, ठीक है, 305 हो गया। यही अगर हम 5 को इधर कर दें, 0 को उधर कर दें, तब हमारी संख्या क्या हो जाएगी, 350, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 3 से स्टार्ट कर दी, 2 संख्याएं हमारी बन गई हैं, लेकिन अब क्या करें, हम 5 से स्टार्ट करें, क्योंकि 0 से अगर स्टार्ट करोगे वो 2 अंकीय संख्या होंगी। यहाँ पे हमें दिखानी थी 3 अंकीय संख्या, तो हम 5 से स्टार्ट कर देते हैं, 5 0 3। अब क्या है, अब क्या करेंगे, 0 को बाद में लिखेंगे, 3 को पहले लिख दिया, 5 3 0, ठीक है। यही तो संख्याएं बन रही हैं। तो हमारे 4 0 3 5 से कितनी संख्या बन रही है, 305 350 503 530, इस तरीके से 3 अंकीय संख्याएं बन गई आपकी। क्वेश्चन नंबर 5 समाप्त हो गया। अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर आपको 6 दे रखा है, कह रहा है कि 6 7 और 0 5 से 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, ठीक है, सबसे बड़ी संख्या निकालनी है और सबसे छोटी संख्या निकालनी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, तो सबसे छोटी अगर संख्या निकालनी, सबसे बड़ी अगर संख्या निकालनी है, तो इन संख्याओं में सबसे बड़ा अंक जो होगा वो हम सबसे पहले लिखेंगे, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे बड़ा कौन सा अंक है, 7, उसके बाद में कौन है, 6, उसके बाद में कौन है, 5, उसके बाद में 0। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी संख्या होगी कितने अंकों की, 4 अंकों की। अब देखिएगा, अगर यहाँ पे हम सबसे छोटी अंक लिखना चाहें, सबसे छोटी संख्या है तो ठीक है, लिखना क्या है, सबसे छोटा, लेकिन यहाँ पे 0 सबसे छोटा है। अगर आप 0 लिख देते हैं सबसे पहले, फिर 5, फिर 6 और 7, ये हमारी संख्या 3 अंकीय होगी, क्योंकि किसी भी संख्या के आगे अगर 0 लगा हो तो वो 0 अंकों में काउंट नहीं होगा। तो ये 3 अंकों की संख्या हो गई। ठीक है, ये संख्या गलत है आपकी। तो सबसे पहले होगा क्या, 5। ठीक है, फिर उसके बाद में आपका क्या होगा, 0, 6 और 7। ठीक है, इससे छोटी संख्या नहीं हो सकती है। ठीक है, इसमें क्या कर रहे थे, सबसे बड़े अंक लेने में सबसे बड़ी संख्या, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, उससे छोटी, ये संख्या क्या हुई, सबसे बड़ी संख्या। लेकिन अगर सबसे छोटी संख्या लिखना है, लेकिन आप हमें लिखना था 0, लेकिन वो 3 अंकों की संख्या थी। यहाँ पर क्या करना था, उसने 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या पूछना था। तो इसने क्या, हमने क्या किया, 5 लिख दिया, फिर 0, फिर 6 और 7। इससे छोटी संख्या अगर हो तो बताओ। ठीक है, यही सबसे छोटी संख्या होगी। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो हमारा क्या हो गया, समाप्त हो गया है। फिर हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, 5 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या लिखी है। ठीक है, क्या कह रहा है, 5 अंकों की सबसे बड़ी सबसे बड़ी संख्या लिखनी है आपको, और क्या लिखना है, सबसे छोटी संख्या लिखनी है। 5 अंकों की सबसे छोटी, 5 अंकों की सबसे छोटी। ठीक है, छोटी बड़ी अगर कहीं पे कोई अंक नहीं दे रखा है तो आपको मानना पड़ेगा कि सबसे बड़ी जो भी संख्या होगी वो 1 अंक की सबसे बड़ी कितनी संख्या होती है, हमारे 9 होती है। अगर 1 अंक की क्या होगी, 0 होगी, 0 से 9। ठीक है, सबसे छोटा क्या संख्या होता है हमारा, 0। अगर और क्या सबसे बड़ी संख्या क्या होगी हमारी, 9। तो हम क्या करेंगे, 5 अंकों की लिखने हैं तो 5 कितनी, 9 कितनी बार बना देना है, 5 बार। ठीक है,
ये 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। अगर इसमें एक जोड़ भी देते हो ये 5 अंकों की नहीं रह जाएगी, फिर क्या हो जाएगी 6 अंकों की संख्या हो जाएगी। ठीक है, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो हमें कितने जीरो छापने हैं, 1 से स्टार्ट करो और जितने भी अंक बचे हैं वो जीरो कर दो। ठीक है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो 10,000 जो है 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है। इससे छोटी हो तो बताओ, अगर इससे छोटी एक भी कम कर दोगे तो कितना बचेगा हमारे पास, ये 10,000 है। ठीक है, फिर 9,999 रहेगा। ठीक है, वो क्या हो जाएगी, सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी 4 अंकों की। ठीक है, सबसे छोटी 5 अंकों की संख्या कितनी हो गई हमारी, 10,000। उसी तरीके 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितना छाप देना है, 5, 9 को कितना बार लिख देना है, 5 बार। अगर 5 अंकों की सबसे छोटी लिखना हो तो 4 जीरो लगा देना, उसके बाद में 1। ठीक है, अगर इसी तरीके से 6 अंकों की हो तो 6 9 लिख दो, और अगर 6 अंकों की सबसे छोटी हो तो 4 के जीरो कितने लगेंगे, 5 लगेंगे उसमें, और 1 लिख दो। ठीक है, 6 अंक हो गए। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपका समाप्त हो गया। फिर क्या होगा, 8 में दे रखा है क्वेश्चन नंबर 8, 5 2 3 1 में प्रत्येक अंक का स्थानीय मान निकालना है। स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो क्या कह रहा है, 5 2 3 1 में प्रत्येक अंक का स्थानीय मान। ठीक है, स्थानीय मान निकालना, स्थान का मान निकालना होता है। तो क्या होता है, देखो जैसे हमें 5 का निकालना है, 5 का स्थान कहाँ पे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार पे है। इस तरीके से हम कैसे निकालेंगे, जैसे 5 का अगर स्थानीय मान निकालना हो, सिंपल तरीका इस तरीके से है, आप क्या करोगे, 5 का स्थानीय मान। ठीक है, तो 5 लिख दिया। उसके बाद में जितने भी अंक होते हैं उनको हम किस में कन्वर्ट कर देते हैं, जीरो में। जैसे 2 3 और 1 कितनी संख्या है, हम जीरो में लिख देंगे। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा, 5 का स्थानीय मान हो गया। ठीक है, कितने स्थान पर है, 5000 स्थान पे। और उसके बाद में हम किसका निकालेंगे, 2 का। स्थानीय मान, और 2 का स्थानीय मान किस तरीके से निकालोगे, 2 यहाँ पे हो गई, उसका स्थान है, उसके बाद में 2 संख्या है तो हम कितने जीरो बढ़ाएंगे, 2 जीरो। उसके बाद में है 3 का स्थानीय मान। तो कितना है हमारा, 3 और 0, फिर 1 का है। ठीक है, स्थानीय मान 1 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में कोई संख्या नहीं है तो हम 1 लिख देते हैं। ठीक है, यही आपका हल हो गया। 5 2 3 1 में प्रत्येक अंक का स्थानीय मान निकालना है। फिर उसके बाद में 9 है 6, 336 में से 6 के स्थानीय मान निकालने, दोनों 6 के स्थानीय मान, तो पहले 6 का स्थानीय मान आपको निकालना है। क्वेश्चन नंबर 9। उसके बाद में आपके 3 और क्वेश्चन बचे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 था, क्वेश्चन नंबर 9, 636 में दोनों 6 का क्या निकालना है, स्थानीय मान निकालिए। ठीक है, तो पहले 6 का स्थानीय मान निकालना है हमें। पहले 6 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 6। उसके बाद में कितनी अंक हैं, 2 अंक हैं, तो 0 2। ठीक है, फिर दूसरे 6 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 6।